हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक सबसे बड़े सवाल का जवाब कि कॉलेज का प्रेफरेंस कैसे बनाएं। अब देखिए, कॉलेज का प्रेफरेंस तो मल्टीपल ऑप्शंस है। मैंने काफ़ी बार वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा डीप में डिस्कशन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स अगर कॉलेज का प्रेफरेंस बना रहे हैं। और हो सकता है ये मिस्टेक आप अभी कर रहे होंगे। अब आप बोलेंगे सर अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने की कोई ज़रूरत है क्या? तो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने की सख्त ज़रूरत है। रीज़न उसका बड़ा सिंपल सा ये है कि गलती करोगे तो करियर वापस तो नहीं आने वाला। देखिए क्या होता है ना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप अगर फ़ोन खरीदते हो और वो फ़ोन ख़राब निकलता है तो आप उसे वापस कर देते हो, लेकिन यहाँ पे अगर गलत कॉलेज चूज़ कर लिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने में, और उन गलतियों से हमें क्या सीखना चाहिए। और मैं आपको लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, जो नए हैं एक्सपीरियंसेस वो भी शेयर करूंगा। देखिए सबसे फॉरमोस्ट सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कौन से कॉलेजेस चाहिए। अनइन्फॉर्म्ड। अब अनइन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? हाँ सर हमें तो ये कॉलेज चाहिए, हाँ सर हमें तो वो कॉलेज चाहिए, सर कोई भी कॉलेज चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप अनइन्फॉर्म्ड हो तो काउंसलिंग तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए वेट करेगी, बोलेगी नहीं नहीं अच्छा ठीक है आपको ये कॉलेज चाहिए, ठीक है हम वेट कर लेते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को तो अभी हम वेट करा लेंगे, आपके लिए हम वेट कर लेते हैं। अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगे, काउंसलिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी, प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो अभी से अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बना के रखो और तैयारी करके रखो। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं नो फीस चेक। अब मैं सिंपल टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि भाई कॉलेजेस की प्रेफरेंस हम बना रहे हैं, कॉलेजेस की प्रेफरेंस हमें किसी ने बोल दी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि 500 रुपीज़ में हम आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर देंगे, हम इतने रुपए में आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर देंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ आप ये फीस चेक करिए कि फ़ीस कितनी है उस कॉलेज की, क्योंकि देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपने कहा सर हमारा बजट तो 12 लाख पर एनम है, 12 लाख पर एनम है, लेकिन हमें कॉलेज अलॉट हो रहा है 20 लाख पर एनम वाला। ऐसा क्यों? हमने तो पहले ही बोला था। देखिए काउंसलिंग को नहीं पता कि आपका बजट कितना है, काउंसलिंग को पता नहीं कि आपका बजट कितना है, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए फीस, उसके बाद ही आप प्रेफरेंस बनाइए। तीसरा, नो लोकेशन नो लोकेशन प्रेफरेंस। अब नो लोकेशन प्रेफरेंस का मतलब ये है, नो लोकेशन प्रेफरेंस का मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि हमें कहाँ पे ऑप्शंस लेना है, कहाँ पे ऑप्शंस नहीं लेना है। तो हो सकता है आपको इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में ऑप्शन मिल जाए, हो सकता है एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में मिल जाए, हो सकता है एक्सट्रीम वेस्ट साइड मिल जाए, या फिर हो सकता है एक्सट्रीम साउथ साइड मिल जाए। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आपको आएगा। तो बेटर ये है कि आप अपना लोकेशन प्रेफरेंस बना लीजिए कि मैं यहाँ तक ले सकता हूँ ऑप्शन, मैं यहाँ तक ले सकता हूँ, मैं यहाँ तक ऑप्शन ले सकता हूँ, मैं यहाँ तक ऑप्शन ले सकता हूँ। तो उससे आपके लिए आसानी होगी, आप एक कॉलेज की लिस्ट प्रॉपरली बनाओगे और उसके बाद फिर आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, उसके बाद आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। फिर उसके बाद एक जो सबसे बड़ा चैलेंज हमने देखा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट्स की तरफ से, वो यही है कि सर हमने इंस्टीट्यूशन जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी वो कॉलेज का फीडबैक हमें सही लग नहीं रहा है, और अब तो वो कॉलेज हमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करो आप ईयर वाइज कि कब उसका ईयर ऑफ एस्टिमेट था, पेशेंट फ्लो वहाँ पे कैसा है, ताकि आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता चल जाए। ये स्पेसिफिकली मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए बात कर रहा हूँ। इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का भी सिनारियो यही है। न्यूज़ आप पढ़ते होंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये चैलेंज फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो अगेन ये भी थोड़ा सा प्रेफरेंस ऑर्डर में बनाइए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका मेरिट अच्छा आया है। क्योंकि देखो मेरिट अच्छा आने के बाद अगर कॉलेज गलत मिलता है तो फिर इसमें आपके अलावा और किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, इसमें आपके अलावा और किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम एक्सपर्ट। अब देखिए मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा। जब हमें बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं? सेल्फ डायग्नोस करते हैं। सेल्फ डायग्नोस करने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और इवन डॉक्टर्स को भी पता है कि वो उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है, तो वो रेफर कर देते हैं। वो बोला जाता है ना कि उन्हें रेफर कर दिया गया, उन्हें रेफर कर दिया गया।
तो मेरा सजेशन भी ये है कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम आप एक एक्सपर्ट गाइडेंस ज़रूर लें। एक्सपर्ट गाइडेंस रीज़न ये है कि आप सिर्फ अपने नज़रिए से देख रहे हैं, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरी रैंक पे मुझे ये ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन 100 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग में स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा चैलेंज आता है, और विदाउट एक्सपर्ट गाइडेंस, एक्सपर्ट मेंटरशिप बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट खबरी आपकी हेल्प कर सकता है कॉलेजेस की प्रेफरेंस बनाने में, चाहे किसी स्टेट में हो या ऑल इंडिया हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, इसमें हम आपको पूरा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, आप इस नंबर पर जाइए 9039366522, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आई वांट पेड सपोर्ट, आई वांट पेड सपोर्ट, और हमारी टीम जिस भी तरीके से आपकी मेरिट पे, आपकी रैंक पे, आपके बजट में जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसमें आपको गाइड करेगी। तो व्हाट्सएप कर दीजिए और हमारी टीम से डिस्कस करिए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.